गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है एग्रीकल्चर को रीड कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने एग्रीकल्चर को रीड कर लिया होगा। इसके जो मीनिंग है उसके बारे में, फार्म सिस्टम को भी हमने रीड कर लिया था। टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम रीड कर रहे थे। तो इसको हम अब आगे करते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेसन को। Primitive subsistence agriculture includes shifting, cultivation, and nomadic herdings. आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण इंक्लूड हैं, यानी कि इसमें शामिल हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फोरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन्स बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। दिस आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक जनरेशंस ऑफ वेजिटेशंस। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फीलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। द एसिड आर देन मिक्सड विद द सोइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी क्रॉप्स को उगाया जाता है, यानी कि इसके अंदर ग्रो किया जाता है। आफ्टर द सोइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर्स मूव्स टू ए न्यू प्लॉट। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्थानांतरित कृषि को कृतन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नोमैडिक हर्डिंग इज practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। In this type of farming, herdsmen moves from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. इस प्रकार की गतिविधि यानी कि मूवमेंट जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। Sheep, camel, yak and goats are most wool, hides and other products to those herders and their families. पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ पालते हैं। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। Commercial farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी कि उसके विक्रय के लिए किया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज. इसमें विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स. अधिकांश जो कार्य हैं मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशंस एग्रीकल्चर्स. वाणिज्यिक कृषि में, यानी कि जो कमर्शियल फार्मिंग है, इसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स. गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। मेजर एरियाज वर कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग इज
परसाइज्ड आर टेम्परेचर ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। दिस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। Severe winters restrict the growing seasons and only a single crops can be grown। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही क्रॉप्स उगाई जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक्स। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। Plantations are a type of commercial farming where single crops of tea, coffee, sugarcane, कैस्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की कलम फसल उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। द प्रोड्यूस may be processed on the farm itself on or in nearby factories। इसमें उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में ही किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। थैंक्स।